जैसे ही देवी पार्वती को ये सत्य ज्ञात होता है कि महादेव की एक और पुत्री थी, तो देवी पार्वती के पांव तले जमीन खिसक जाती है। देवी पार्वती महादेव से सत्य पूछती है, लेकिन महादेव वचनों में बंधे होने के कारण सत्य नहीं बताते, जिससे कि देवी पार्वती महादेव को कहती है कि महादेव, अगर आपको मुझे सत्य बताना है तो आपको एक दिवस के अंदर सत्य बताना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। महादेव बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए। एक और तो उन्होंने मनसा देवी की माँ को वचन दिया है और दूसरी ओर देवी पार्वती का रूठना। आखिर महादेव ने क्या चुना और शिव शक्ति की आगे की कहानी क्या रहने वाली है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मनसा देवी की माँ लाख बार मनसा देवी को समझाती है कि मनसा, तुम ऐसा अनिष्ट कार्य नहीं कर सकती, तुम्हें पता नहीं है कि इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मनसा देवी रुकती नहीं है, वह देवी पार्वती के सामने झूठ के ऊपर से आवरण हटा देती है और सत्य बता देती है। मनसा देवी कहती है कि देवी पार्वती, आप कह रही थी ना कि यह उद्दंडी बालिका किसकी है, तो मैं आपको बता दूं कि यह उद्दंडी बालिका महादेव की पुत्री है। और यह सुनकर देवी पार्वती के पांव तले जमीन खिसक जाती है। देवी पार्वती को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि महादेव इतना बड़ा सत्य उनसे छुपाएंगे, इसलिए देवी पार्वती उदास होकर वहां से चली जाती है। महादेव यहाँ पे अनेकों प्रयास करते हैं देवी पार्वती को रोकने का, लेकिन देवी पार्वती नहीं रुकती है। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, मुझे पता है कि आपके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे आपके उद्देश्य का कारण पूछ रही हूँ कि आपने यह सच क्यों मुझे नहीं बताया। आखिर क्यों महादेव? आपको तो पता है ना, आपको पाने के लिए मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की कठोर तपस्या करी, कठोर यात्रा करी। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप जैसा समझ रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी पार्वती कहती है तो कैसा है महादेव, आप बताइए ना। लेकिन महादेव मौन खड़े रहते हैं। देवी पार्वती कहती है ठीक है महादेव, अगर आपको नहीं बताना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ कैलाश। उसके बाद देवी पार्वती वहाँ से सीधे निकलती है कैलाश की ओर। महादेव भी देवी पार्वती के पीछे पीछे जाने लगते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे। इस ओर हम देखें तो मनसा देवी की माता मनसा देवी पे भड़क उठती है और कहती है कि मनसा, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे कहा था ना कि तू यह सत्य किसी से भी नहीं कहेगी। मनसा देवी कहती है कि माँ, आपने मुझे कहा था और मैंने आपकी आज्ञा का पालन भी किया, लेकिन शायद आप भूल रही है कि मैंने भी आपसे ये कहा था कि मैं शिव का सत्य किसी को भी नहीं बताऊंगी और यह भी नहीं बताऊंगी कि मैं ही शिव की पुत्री हूँ, तब तक जब तक शिव मेरी दुनिया में नहीं आएंगे। अगर वो मेरी दुनिया में आए तो वो मेरे शत्रु बन जाएंगे, उन्हें मेरे क्रोध का सामना भी करना पड़ेगा और यह सत्य मैं सभी को बता दूंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने मेरा वचन नहीं तोड़ा है, वचन तोड़ा है तो शिव ने तोड़ा है। मनसा देवी की माँ कहती है कि मनसा, तुझे पता भी नहीं है कि तेरे सत्य बताने से शिव शक्ति के बीच में विध्वंस बढ़ जाएगा। शिव शक्ति एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उन्हें अलग होने की पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मनसा कहती कि मुझसे ज्यादा तो पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी ना माँ, मैंने शिव को खोने पर कितनी पीड़ा भोगी है और शिव लौटकर एक बार भी नहीं आए। इस ओर कैलाश में पहुंचते ही देवी पार्वती नारायण से कहती है कि नारायण, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो तोड़ दीजिए महादेव की चुप्पी। महादेव जिस भी दुविधा में फंसे हैं, विनाश कर दीजिए उस दुविधा का, यह आपकी बहन का आदेश है। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि नारायण, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ एकांत चाहिए, सिर्फ एकांत। सारे ही कैलाशवासी वहां से चले जाते, लेकिन गणेश जी अभी भी छुप छुप के महादेव और देवी पार्वती की बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पे महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं वचनों में बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मैं आपको सत्य क्यों नहीं बताता। आप तो मेरी शक्ति है, मेरी देवी पार्वती। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, मैंने आपको पाने के लिए कितनी कठोर यात्रा करी है, इसलिए आपको मुझे सत्य बताना ही होगा। मैं आपको एक दिवस का समय देती हूँ, अगर आप मुझे सत्य बता सकते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे सत्य नहीं बताया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए और वहां से कभी भी लौट कर नहीं आने वाली। इस वक्त तक महादेव बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए, क्योंकि एक तरफ तो वचन नहीं तोड़ सकते और दूसरी तरफ वह नहीं चाहते कि देवी पार्वती और महादेव वापस से अलग हो जाएं, वापस से शिव शक्ति अलग हो जाएं, क्योंकि यही तो रणनीति है शुक्राचार्य और असुर माता दिति की। तो आखिर महादेव क्या करने वाले हैं, ये हमें पता चलेगा शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।